मेरा नाम सनी है। हमारा गांव छोटा सा है। मेरे घर के सामने दीक्षा नाम की एक लड़की रहती है। बड़ी कमाल की है वो चिड़िया। चलते समय उसकी गांड बहुत सेक्सी ऊपर नीचे होती है। उसका सीना देखते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लगभग 5 फीट ऊंची होगी। मैं तो उसका आंखों से ही चोदन करता रहता हूँ। उसको बिस्तर में इस्तेमाल करने की बड़ी आस मन में हमेशा से थी, है और रहेगी। इन दिनों में गांव को 3 दिन में एक बार ही नल पे पानी मिलता है, तो बावड़ी से पानी खींचते वक्त मेरा हाथ उसके सीने के नीचे वाले भाग को लग गया। वो तो गुस्सा हो गई। कहने लगी कि जानबूझकर मैंने उसे हाथ लगाया। मन में मैंने कहा कि हाथ तो क्या, मैं तुझे चोदना चाहता हूँ। मन में कहने से क्या होता है भला। एक बात तो बताना भूल ही गया, उसकी छोटी बहन निकिता जो अभी पढ़ती है, वो तो एटम बम है। छोटी सी है पर वो भी कमाल है। मैंने अभी तक किसी भी लड़की को चोदा नहीं है, न ही किस किया था। दीक्षा अभी पेपरों की तैयारी कर रही है। परसों रात की बात है। रात के 11:30 बजे पर मैं मूतने के लिए बाहर आया तो उसके घर की लाइट जल रही थी। मैंने पास जाकर देखा कि वो पढ़ाई कर रही है। मैंने उसे कहा थक गई होगी, सो जाओ अब। उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे देख रहा हूँ। मेरे सीने में धक धक हो रही थी कि अगर वो चिल्लाएगी तो मेरे इज्जत का तो फालूदा निकल जाएगा। मैं उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए वहीं खड़ा रहा तो वो बड़े गुस्से से मुझे देख रही थी। वो चिल्लाई नहीं तो मेरा हौसला और भी बढ़ गया। मैंने कहा ये गुस्सा बिस्तर पे दिखा तो मैं जानूं। वो खिड़की बंद करने लगी तो मैंने कहा सोच कर देखो एक बात, मैं तो घर का ही हूँ, बाहर बात नहीं जाएगी। तो उसने बड़ी जोर से खिड़की बंद कर ली। मैं तो सोने चला गया। अगली सुबह मैंने देखा कि वो और उसकी माँ, वो भी सेक्सी, जा रही थी। तो मैंने पूछा मामी जी कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास, उनका जवाब आया। मैंने कहा ज्यादा पढ़ाई हो गई है, इसे तो अब इंजेक्शन की जरूरत है। दीक्षा तो मुझे गुस्से से देख रही थी क्योंकि मेरी बात सिर्फ वो ही समझी और कोई नहीं। उस रात फिर से मैंने देखा कि खिड़की फिर से खुली है। मैं समझ गया कि कल की बात उसे पसंद आ गई है। आज थोड़ा सा घी डालना है बस, और मेरे बाबू राव को वो पहला सुख मिल जाएगा। मैं खिड़की के पास गया और पूछा मेरे बारे में क्या सोचा है। पहले तो उसने ऊपर ही नहीं देखा, कुछ भी नहीं बोली। तो थोड़ा सा धीरज करके मैंने कहा पढ़ाई करके थक गई होगी तो मुझसे मालिश ही करवा लो। तो उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं डर गया और वहां से भाग गया। अगली सुबह उनके घर के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई और दीक्षा के माँ बाप और सेक्सी बहन बैठकर चले गए। शायद दीक्षा पढ़ाई के वजह से नहीं गई ऐसा मैंने सोचा, और मैं अपने काम पर चला गया। उसी रात गांव में चोर आ गए। बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और दीक्षा अकेली थी तो वो डर गई। उसने मेरी मम्मी को कहा चाची आप मेरे साथ मेरे घर में सो जाऊं, मुझे डर लग रहा है। तो मम्मी ने मुझसे कहा तू चला जा इसके साथ। मैं तो यही चाहता था पर मैंने कहा मुझे मेरे थोड़ा सा काम है, आप ही जाओ। तो मम्मी ने कहा बेटा, हम औरतें अगर वहाँ चोर आएंगे तो क्या कर लेंगी? कोई तो पुरुष होना जरूरी है। मैंने कहा फिर आप भी चलो हमारे साथ। तो उन्होंने कहा बेटा, बहाने मत बना, जा जल्दी। तो मुझे जाना पड़ा। उनका घर 2 मंजिला था। जब मैं घर गया तो उसने कहा ऐसी वैसी बातें मत करना, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे रात 11:30 का इंतजार था। जब सारा गांव सो जाता है, मैं भी वहां सोफे पर सो गया। 11:30 बज गए, 11:45 भी बज गए, तो उसने किताब बंद की और सोने को चल दी। मैंने अब उससे कहा क्या सोचा है मेरे बारे में, बात सिर्फ आपस में ही रहेगी।
तो उसने कहा मेरा एक लड़के के साथ चक्कर है और हमारा सब कुछ हो गया है। मेरे मूड थोड़ा खराब हो गया। फिर मैंने सोचा कि पहला चांस आया है, क्यों छोड़ूं। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, हमसे मालिश तो करवाइए। उसने तरस खा के पूछा आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चोदना। यह सुनकर तो उसकी आंखें खुली की खुली है रह गई। उसने कुछ नहीं कहा और वो ऊपरी मंजिल पर सोने चली गई। मैंने भी सारी लाइट दरवाजे बंद कर लिए और ऊपर गया, तो उसने कमरा अंदर से बंद कर रखा था। 12 अभी तक नहीं बजे थे, अभी कुछ मिनट बाकी थे। मैंने दरवाजे पर टिक टिक की और बोला प्लीज दीक्षा, मुझे तेरी रिक्शा में बैठने दो ना। तो भी उसने दरवाजा नहीं खोला। मैंने भी ठान ली है कि आज उसको चोद कर ही रहूंगा। यही नहीं, उसकी बड़ी गांड में मेरा सारा माल डाल दूंगा। बहुत तरसाया है साली ने। लगभग 10 मिनट में उसका दरवाजा बजाता रहा, तभी उसने दरवाजा खोल दिया। देखा तो मैं देखता ही रह गया। उसने अपनी पहले पहनी हुई ड्रेस उतार दी थी और पतली सी झिरमिरी की नाइट गाउन पहने खड़ी थी। उसने मुंह टेढ़ा करके कहा मुझे तेरे साथ नहीं सोना है। पर मुझे तो तेरे साथ सोना है ना, प्लीज ना मत कर। मैं आगे हुआ और उसके हाथ को चूमा और कहा एक चांस दे दो प्लीज, तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। वो कुछ भी नहीं बोली। मैंने उसके हाथों को सहलाना शुरू कर दिया। उसका नाम क्या है, मैंने पूछा। किसका, वो बोली जिसके साथ तुम्हारा चक्कर है उसका। नहीं यार, तुमसे छुटकारा पाने के लिए मैंने ऐसे ही झूठ कहा था, वो बोली। अभी तक तुम वजिन हो, मैंने पूछा। हाँ, मेरे मन में तो लड्डू फूटे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसकी गर्दन को चूमना चालू कर दिया। हाथ अपना काम कर रहे थे, वो धीरे धीरे तप रही थी। गर्दन चूमने के बाद मैंने उसके गालों को चूमना चालू कर दिया। धीरे धीरे मैंने उसके ओठों के रसपान का बड़ा मजा उठाया। उसके गर्म गर्म श्वास मुझे और भी बेचैन कर रहे थे। मैंने कहा मैं तुम्हारे स्तन देख सकता हूँ, ना कहोगे तो नहीं देखोगे क्या। उसने पलट